हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है। यहाँ पर हमें एक अनुक्रम दिया गया है एस एन, n-1, n-2, n-3। सिद्ध कीजिए कि इसके प्रथम तीन पद शून्य के बराबर होंगे तथा शेष सभी पद धनात्मक होंगे। तो ये बात हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा बच्चों, उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम प्रश्न को हल जब करेंगे तो इसमें हम n बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, उसके बाद 5 रखेंगे और इसी प्रकार और भी प्राकृत संख्याओं को रखकर इस सब प्रश्न को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले जो अनुक्रम दिया गया है, इस अनुक्रम को मैं लिख लेता हूँ। यह है एस एन बराबर n-1, n-2, n-3। ये हमारा अनुक्रम है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें एक रख के देखता हूँ। तो n बराबर 1 पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो s1 देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -3, परंतु 0 से गुणा होकर ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब n बराबर रखेंगे 2। जब n बराबर 2 पर लिखेंगे तो यहाँ देखिए ये कहलाएगा s2। तो जब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2 में से 3 गया तो बचेगा -1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद अब n बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो n बराबर 3 पर ये मिलेगा आपको s3। देखिए 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ये आ जाएगा 0, अर्थात ये भी 0 हो जाएगा। अब आप n बराबर 4 रख के देख लीजिए। तो n बराबर 4 पर यहाँ मिलेगा आपको s4। जब n का मान आपने 4 रखा तो 4 में से 1 गया, ये आ गया 3, 4 में से 2 गया तो 2 मिला, 4 में से 3 गया तो 1 मिलेगा, जो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6, जो कि 0 से बड़ा है। अब देखिए हम इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि यदि n का मान मैं क्या लेता हूँ बच्चों, 4 या फिर 4 से अधिक लेता हूँ, तब तब देखिए सबसे पहले बात करेंगे n-1 की। तो जब n-1 की बात करेंगे और इसके अंदर 4 या 4 से अधिक रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, सदैव आपको धनात्मक मिलेगा। ये सदैव आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा, अर्थात धनात्मक ही होगा ये। उसके बाद कॉमा, अगर n-2 की बात करें तो n-2 भी क्या मिलेगा आपको, सदैव धनात्मक मिलेगा, अर्थात 0 से बड़ा ही मिलेगा। उसके बाद अगर n-3 देखें तो इसमें भी अगर 4 या 4 से अधिक रखोगे तो ये भी हर बार क्या मिलेगा आपको, शून्य से अधिक ही मिलेगा। तो n-1 भी धनात्मक है, n-2 भी धनात्मक है और n-3 भी धनात्मक है। तो जब इनको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें धनात्मक ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः n-1, उसके बाद n-2 ये भी धनात्मक है और n-3 ये भी धनात्मक है। और तीनों धनात्मक संख्याओं को गुणा करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, ये 0 से बड़ा ही मिलेगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, ये है एस एन के बराबर। किसकी बात कर रहे हैं, जब जब n का मान क्या है, 4 या फिर 4 से अधिक है, अर्थात 3 से ज्यादा है, यूं कह सकते हैं आप। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः n बराबर 1, 2, 3 पर एस एन शून्य है। एस एन शून्य है जबकि जबकि n का मान यदि 4 या 4 से अधिक पर एस एन धनात्मक है। धनात्मक धनात्मक है और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख सकते हो आप, सिद्ध
सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।